तो देखो बालकों, अब मैं ना तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बात बताने वाला हूँ, जिसका इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही झंड चल रही है, और ये चीज का तुम्हें एहसास ऑलरेडी हो चुका है रोमांस एनिमे देखकर। तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी क्यूट सी एनिमे गर्ल नहीं आने वाले, बिकॉज तुम कोई मेन कैरेक्टर नहीं हो। बट आज हम उनकी बात नहीं करने वाले। आज मैं जिस एनिमे की बात करने वाला हूँ, जिन एनिमेस की बात करने वाला हूँ, उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको देखने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का लेवल समझ आ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी है और उनकी जिंदगी कितनी दुख दर्द पीड़ा वाली है। यार तू अपना दुख मुझे दे दे, मैं झेल लूंगा, ऐसी तुम्हारी फीलिंग हो सकती है, लेकिन नहीं होने वाली है। तो फिर मैंने क्यों बोला ये सब मुझे भी नहीं पता है, बट इस सबको जाने देते हो। पहले एनिमे के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है समथिंग समथिंग लिव्स अलोन। और यहाँ पर जो पूरी कहानी है ना, वो समथिंग समथिंग को फॉलो करती है, जो कि 4 साल का एक बालक है। और ये जो 4 साल का बालक है ना, अकेले एक अपार्टमेंट में रहने आता है। अब अकेले क्यों आता है, माँ बाप कहाँ है, तो माँ बाप ऐसा कूड़े में फेंक के चले गए हैं। हाँ ठीक है। अब ये जो बालक है ना, जब उस अपार्टमेंट में रहने आता है, इसके पड़ोसी को समझ आता है कि बेटे ये 4 साल का बालक है, अकेले रहने आया हुआ है। भाई दुख भी बहुत है इसके जिंदगी में तो। हाँ, और पूरी जो कहानी है ना, उसके जो दुख है, पीड़ा है, दुख मतलब इस सब को लेकर चलती रहती है। और इसका जो पूरा जो बॉन्ड है, वो आखिर इसके जो नेबर्स हैं उनके साथ किस तरह से बनता है, किस तरह उनके साथ रहना शुरू करता है, इस पूरी इन सबके बीच कहानी चलती रहती है। काफी अच्छी कहानी है, तुम देख सकते हो, तुम देखने जाओगे तुम्हें समझ आएगा यार मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन अच्छी जिंदगी को साइड करते हो और जरा अब ना एक और लड़की के बारे में बात करते हैं, जो कि है 5 साल की। और ये जो 5 साल की बालिका है ना, हाँ मतलब लॉर्ड शेनचैन की उम्र में है, तो कर्म कांड तो करना ही है इसको। और ये जो बालिका है किंडरगार्टन में पढ़ती है, जहां पर हर कोई इससे डरता है। और डरने का कारण क्या है, बिकॉज जब भी ये होती है ना, जहां पे भी ये होती है, वहां पे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो जाता है। और ऐसा क्यों, बिकॉज वो जो बालिका है ना, वो भूत, प्रेत, आत्मा और सीधे शब्दों में बोलूं तो कर्सस को देख सकती है। और सिर्फ देख ही नहीं सकती, उनके साथ 1v1 करके उनको मतलब हरा भी सकती है। और इस चीज का एहसास ना पूरी क्लास में किसी को भी नहीं होता है कि ओके तो मेरे ऊपर एक कर्स चढ़ा हुआ है, मेरे ऊपर एक कर्स चढ़ा हुआ है, और ये चीज मुझे ही नहीं पता है। लेकिन कोई एक इंसान है जिसको इसके बारे में पता चलता रहता है, वो है इनकी टीचर। और टीचर क्या टीचर है वो, मेरा तो पूरा सीजन टीचर देखने में चला गया। लेकिन टीचर वापस आते हैं, मतलब हाँ डैम, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुम अपने अगले एनिमे के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रैंकिंग ऑफ किंग्स। जहां पर हम लोग एक और बालक की कहानी को फॉलो करते हैं, जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। और भाई का ड्रीम है सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर और सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्रेज किया जाए, ऐसा एक राजा बनना, जिसकी मतलब सब लोग जिसके लिए काम करने में मतलब ये समझे कि भाई ये हमारा भगवान। सीधी बात, वो बाहुबली बनना चाहता है, ठीक है ना। अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। हाँ, वो बाहुबली बनना चाहता है। और यही ये पूरी कहानी, अजीब जानवर है। इसलिए इसको साइड करके अपने अगले एनिमे पे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग जो पूरी कहानी है वो मतलब एनिमे का नाम पहले बात आता है। एनिमे का नाम है ये, और पूरी जो कहानी है हम लोग फॉलो करते हैं एक बालिका को, जो कि एक लाइब्रेरियन होती है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर वो रिकानेट होती है एक बच्ची की बॉडी के अंदर। और वहां पर ना थोड़ा मैजिक भी है, और वो थोड़ा एंशिएंट टाइम के अंदर भी है, जहां पर उसे किताबें पढ़ने को मिलती है। और उन किताबों को पढ़ते पढ़ते वो मैजिक वैजिक इस सबको काफी ज्यादा सीख जाती है, और भी काफी ज्यादा ताकतवर बनती जाती है। चौथा सीजन आने वाला है जल्दी, 3 सीजन आ रखे हैं। और पूरी कहानी उसकी मतलब यही है कि रिकानेट हुई है, उसके बाद किस तरह वो डेवलप करेगी। हाँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट कहानी को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है वो काफी अच्छा लगता है। तो तुम लोग जाके देख सकते हो, जस्ट लाइक फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी। एक सिंपल सी कहानी जिसको बहुत खूबसूरत प्रेजेंट किया जाता है, और तुम उसे देख के कहते हो कि क्या कहानी है। ऊपर से इसकी कॉमेडी, मतलब जब हमारी जो मोहतरमा होती है वो गुस्से में होती है या फिर कोई भी कर्म कांड कर देती है, तो वो एक चिबी से फॉर्म में दिखाई जाती है, और वो देखने में क्यूट लगती है और ऊपर से फनी भी लगती है। तो ओवरऑल कॉमेडी वाइज भी काफी अच्छा जाता है एनिमे। तो तुम लोग इस एनिमे को भी ट्राई कर सकते हो। बट इसके अलावा जो हमारा अगला एनिमे है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं प्लॉट भी बोल रहा हूँ, क्या था वो एनिमे।
का नाम है हु मेड मी अ प्रिंसेस। बात करें कहानी की तो बात ऐसी है, एक बच्ची होती है, लड़की होती है, वो ना एक नॉवल पढ़ रहे होते हैं, कहानी पढ़ रहे होते हैं, और फिर ना पता क्या चलता है वो उसी कहानी के अंदर रिकानेट हो चुकी है एक ऐसी प्रिंसेस के रूप में, जिसको उसका जो फैमिली होती है, मतलब उसकी मॉम मर जाती है, इसलिए उसके जो बाप होते हैं उसको मतलब बेटी मानने से मना कर देते हैं। इसके बाद उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इन सब से निपटते हुए, अपने जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको सॉल्व करते हुए किस तरह वो एक हारम क्रिएट करती है। मुझसे मत पूछना मैंने ये वाली लाइन क्यों बोली, बस मेरा मन किया क्योंकि मुझे 3-4 लौंडे एक साथ देखने को मिलते हैं सीरीज में। तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू सी कि आखिर वो जो कैरेक्टर है वो किस तरह डेवलप करेगी इस सब चीजों में। एक अपने फादर के साथ अपना जो बॉन्ड है उसको किस तरह डेवलप करेगी, वो भी चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो तुम लोग देख सकते हो इसे। ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। तुम्हें पसंद आई होगी, वीडियो नहीं आई है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे एक अगली वीडियो पे काम करने और मैं उस पर काम करने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मुट्ठी मारी जाएगी।